नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष और एमए पूर्वार्ध की कक्षाओं में सत्र 2020 और 2021 में आनंदम पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत प्रत्येक 10 सदस्यीय व्हाट्सएप समूह को एक परियोजना पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जो कि एक सामूहिक कार्य है। यहाँ विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु कुछ मुख्य बिंदु इस संदर्भ में बताए जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को रिपोर्ट तैयार कर महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप इस प्रकार है। सभी विद्यार्थियों को इस प्रारूप के आधार पर निम्न बिंदुओं के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उदाहरण स्वरूप आज हम इस वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक पार्क उद्यान के रखरखाव हेतु जागरूकता से संबंधित विषय पर किस प्रकार से अपनी परियोजना तैयार कर सकते हैं, उसे इन बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। परिचय। इसके अंतर्गत विद्यार्थी सार्वजनिक पार्क या उद्यान के रखरखाव के संबंध में परिचय देंगे, जिसे आप पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि सार्वजनिक उद्यान और पार्क के रखरखाव हेतु कौन कौन से कार्य किए गए हैं और किए जा सकते हैं, जिससे कि इन्हें भविष्य में स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। इसमें जन सहभागिता तथा सरकारी तंत्र किस तरह सहायक हो सकते हैं और किस तरह से इन्हें प्रबंधित किया जा सकता है। सार्वजनिक पार्क और उद्यान के रखरखाव में जागरूकता लाने में युवा वर्ग किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसे लिखेंगे। परियोजना के उद्देश्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने द्वारा किए गए सामूहिक कार्य के उद्देश्यों को बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पहला, वर्तमान समय में सार्वजनिक पार्क और उद्यान के रखरखाव की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों को जानेंगे। दूसरा, सार्वजनिक उद्यान और पार्क के उचित रखरखाव की आवश्यकताएं और उनके महत्व को समझ पाएंगे। तीसरा, सार्वजनिक पार्क या उद्यान का उचित प्रबंधन कर इन्हें भविष्य हेतु किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है, उन कारणों को समझ सकेंगे। चौथा, पर्यावरण सुधार और मानव स्वास्थ्य लाभ हेतु सार्वजनिक उद्यान और पार्क किस तरह लाभकारी हो सकते हैं, उन्हें समझ सकेंगे। पांचवा, सार्वजनिक पार्क और उद्यान के रखरखाव हेतु आने वाली समस्याओं को जानेंगे और साथ ही इनके समाधानों को भी समझा पाएंगे और समझेंगे। छठा, सार्वजनिक पार्क और उद्यान के रखरखाव हेतु जन सहभागिता किस तरीके से काम आ सकती है और उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करेंगे। कार्य का चिन्हित क्षेत्र। इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपने गांव या अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करके अपने इच्छित क्षेत्र को अपने उद्देश्य के अनुरूप चयन करेंगे।
जहां सार्वजनिक उद्यान और पार्क के उचित रखरखाव हेतु जन जागरूकता लाई जा सके। लक्षित लाभार्थी, इसके अंतर्गत चयनित वार्ड, कस्बा, ग्राम या गांव, मोहल्ला, नगर आदि के सार्वजनिक उद्यान और पार्क के उचित रखरखाव और संरक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों से और जागरूकता लाने संबंधी किए गए प्रयासों से उस क्षेत्र विशेष के महिला और पुरुषों को क्या लाभ हुआ है, उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया का विवरण। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता लाने के लिए क्या क्या कार्य किन किन माध्यमों से किए गए, उनका विवरण प्रस्तुत करेंगे या देंगे। जैसे पोस्टर बनाना या चिपकाना या उनका वितरण करना। दूसरा, स्लोगन लिखना। तीसरा, नारा या रैली निकालना। चौथा, नुक्कड़ नाटक करना। पांचवा, घर घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से मिलकर सार्वजनिक पार्क और उद्यान के महत्व को बताना। छठा, स्वयं इनके रखरखाव हेतु कार्य करना और सामान्य जन को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना। सातवां, स्वच्छता अभियान, हरित राजस्थान, पर्यावरण सुधार जैसी योजनाओं को सामान्य जन को बताना, जिससे कि सार्वजनिक पार्क और उद्यान संरक्षित किए जा सकें। आठवां, सरकारी गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स आदि का सहयोग लेकर कार्य करना। नवा, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास करना। 10वां, समाज के दानदाताओं, सम्मानित नागरिक या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस कार्य को करने में आर्थिक सहायता ली जा सकती है, जिससे कि इन सार्वजनिक उद्यान और पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से किया जा सके। 11वां, गांव के सरपंच, सचिव, पटवारी, ग्राम सेवक, एनजीओ आदि की भी सहायता इस कार्य हेतु ली जा सकती है। उपरोक्त सभी पद्धति और प्रक्रियाओं का उपयोग कर विद्यार्थी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य उपयोगी महत्व के बिंदु जो कि विद्यार्थी अपने अनुसार उचित समझते हैं, उन पद्धति और प्रक्रियाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंत में सभी विद्यार्थियों के हस्ताक्षर होंगे।